आज न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं इक़्तिदार अनवर। गुज़िश्ता चंद दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। 30 नवंबर का दिन था। शहर में दो सियासी सरगर्मियां थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फाउंडेशन डे मना रही थी, तो दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान ने भी मलीर में ताकत के मुजाहरा करने का ऐलान किया था। पूरा दिन गुजरा, लेकिन रात 9 बजे के बाद वो नीपा चौरंगी जो मेरी अजीम मादरे इल्मी की जानिब जाती है, यानी कराची यूनिवर्सिटी की जानिब जाती है, वहाँ एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि जिसमें उस माँ की चीखों ने अर्श को हिला डाला। लेकिन फर्श पे बैठे हुए लोग अपनी सियासत से बाज ना आए। अल्लाह की बात से पहुंच जाएगा अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा लागो। कौन गया है अंदर? एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर जो शायद मेरे बचपन से वहां पर कायम है, वहां पर बदकिस्मत खानदान शॉपिंग करके निकलता है। बच्चा हाथ छुड़ाकर भागता है और एक खुले हुए गटर मेन हॉल में गिर जाता है। माँ फरियाद करती है, लोग जमा होते हैं। वो इलाका गुलशन टाउन, वाह 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 क्या नाम है। गुलशन में बाहर आए तो कहते हैं कि जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है ना जनाब, इसलिए बाहर आई हुई है। टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी का है, यूसी चेयरमैन भी जमात इस्लामी का है, काउंसलर भी जमात इस्लामी का है, इसलिए गुलशन में बाहर आई हुई है। लेकिन वाकया हो गया, बच्चा मेन हॉल में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? कराची में तो कोई वाकया हो जाए तो शायद अब लोगों को मालूम है कि 1122 पे कॉल करनी है। कॉल की गई, लोग आ गए, जमा हो गए, तलाश शुरू कर दी गई। पानी का बहाव बहुत तेज था, देखा जा सकता है। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं, फुटेज में मौजूद है किस कदर तेज पानी का बहाव था। बच्चा नहीं मिलता है। रात 11:30 बजे ये खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल जाती है। जनाबे गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद साहब वहां पहुंचते हैं। रात 2:05 पर अपने टिकटॉक के लिए एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ये रोड तो KMC का है, ये जिम्मेदारी तो KMC की है, ये काम तो KMC ने करना है। इस वक्त तक आज रात के 2:05 पर भी कैफियत ये है कि यहाँ पर ना KMC का कोई अमला है, ना उनकी कोई मशीनरी है, ना रेड लाइन की कोई मशीनरी है। कहाँ है सूबाई हुकूमत, कहाँ है वो तमाम इदारे जो कहते हैं कि हम पैसा देते हैं तो तरक्याती काम होते हैं। ये नीपा की सड़क का हाल है। टिकटॉक की वीडियो बनाकर फवाद भाई को सुबह तक चिराग लेकर ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। अपनी वीडियो में फवाद साहब बता रहे हैं, नहीं आई मशीनरी। भाई तुम टाउन चेयरमैन हो यार, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तुम्हारी हैसियत रियासत जैसी है। तुम क्या इंतजार करोगे? कह दो कि तुम चेस की बिल्डिंग से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेते हो तुम प्रॉपर्टी टैक्स। जो बिलबोर्ड लगा हुआ है चेस का, उसका भी टैक्स तुम लेते हो। बिल्डिंग के ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसका भी टैक्स तुम लेते हो। वो जो बाहर पार्किंग हुई है उसकी परमिशन तुमने दी है, उसके पैसे तुम लेते हो। ये कह देना कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम टाउन चेयरमैन हो यार। क्या तुम्हारी गाड़ियां डीजल इस्तेमाल नहीं करती? क्या तुम्हारी गाड़ियों के पास पेट्रोल नहीं था? क्या गुलशन टाउन का ऑफिस चंद किलोमीटर के फासले पे नहीं था? क्या वहां से डीजल नहीं आ सकता था? क्या तुम बेख्तियार हो? अगर तुम बेख्तियार हो तो छोड़ दो ना, ये टाउन चेयरमैन ही छोड़ दो। तुम बेख्तियार हो तो मैं कहां जाऊं भाई? मैं शहरी हूं, आम सा शहरी हूं। मुझे नहीं पता टाउन क्या होता है, मुझे नहीं पता मेयर क्या होता है। गुलशन टाउन के लोगों ने तुम्हें वोट दिया, तुम वहां के टाउन चेयरमैन हो। वहां की यूसी भी जमात के पास है, वहां का काउंसलर भी जमात के पास है। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक वीडियो बनाई और वहां से चले गए। अगले दिन मैं सलाम पेश करता हूं हाफिज नईमुर रहमान साहब को, जो कराची से फलस्तीन के लिए इमदाद भेज देते हैं। चंद किलोमीटर के फासले पर इदारा नूर हक से डीजल नहीं मंगाया, एक वीडियो बनवाई लोगों को खड़ा करके कि पैसे जमा हो रहे हैं।
हो गए पैसे जमा। सुबह उसको कैश करना था। सिटी काउंसिल के इजलास के लिए पोस्टर छप गए, रात को पोस्टर छप गए। बीआरटी के नाम पर कराची के लोगों की तजलील की जा रही है, तो बर्बादी हो रही है। एक बनी बनाई सड़क बड़े एहतजाजों के बाद ये बनी थी यूनिवर्सिटी रोड, इसको बीआरटी के नाम पर, रेड लाइन के नाम पर खोद दिया गया। कोई इन्होंने साइड की सड़कें नहीं बनाई हैं जो कि प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं। डाइवर्जन के लिए रूट्स देते हैं, पैसे खा लेते हैं, कुछ करते नहीं है। सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है, जिनको अपनी मर्जी के जो है वो कानून साजी करके अपनी जारादारी और इस्तिस्ना लेने होते हैं, वो सिंध हुकूमत के सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला हैं। फिर मुनीम जफर साहब खड़े हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये सारे जुर्म के अंदर शरीक हैं कि अगर टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल मैसेज करते रहे, फोन करते रहे, तो किसी ने फोन नहीं उठाया। और सुबह के औकात में ये सारी मशीनरी आई है, लेकिन अपना काम 14 घंटे बाद ये लाश निकल सकी है। लेकिन क्या मेरी बात का जवाब है? क्या गुलशन टाउन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करता? क्या गुलशन टाउन मूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लेता? चेस के बाद जो जनरेटर रखा हुआ है उसका टैक्स भी टाउन लेता है। टाउन, क्या ये बात आपने हमें 2 साल कारकर्दगी में नहीं बताई थी कि उर्दू साइंस कॉलेज से हसन स्क्वायर तक लाइन खुदने वाली है, ये रोड बंद होने वाला है? लोग वहां पे कह रहे थे कि चेस वालों ने रात को लाइटें बंद कर दी। आपके टाउन चेयरमैन ने लाइटें क्यों नहीं खुलवाई? क्या उसका इतना इख्तियार नहीं है? नहीं कर सकता वो काम, हटाओ उसको, नाअहल है वो। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ घूम घूम के वीडियो बनाई। फवाद से आगे चलते, वो गटर का ढक्कन लगाने के लिए मशहूर कौन? फिक्सिट वाले भाई हमारे हथौड़े लेके आ गए भाई, खोदना रोड को, खोदना हथौड़े से। हाँ, साफ पानी में एक बंदा उतार दिया अपना, 2 वीडियो बनाई, चले गए। तो ये शहर है, ये मौजूदाड़ू है जहाँ हम रह रहे हैं। फीते काटते हुए तो इनको शर्म नहीं आती जो इस शहर के लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। खुदा रहम करे शहर। ओ भाई, जब से तुम उतरे हो ना, जब तुम इख्तियार में आए थे, तब से तुम्हें ढक्कन लगाना छोड़ दिए थे, और फिर तुम ढक्कन की तरह गायब हो गए थे। और अब जब तुम्हें सियासत करनी थी एतवार की रात, तो तुम ढक्कन की तरह आ गए। हां, यह बात जरूर है कि तुम्हें वहां से भगाने की वीडियो भी तुमने ही पोस्ट की है। फिर आगे चलते हैं, भाई हमारे जेडीसी जफर अब्बास भाई, कि कोई आया नहीं इन बच्चे को बचाने के लिए। अब मुतालबा हो रहा है ढूंढ दो, जिंदा मुर्दा इसकी भी शर्त नहीं है, ढूंढ दो। बाप ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। जुल्म की इंतहा ये है कि अहले मोहल्ला ने 15,000 रुपए जमा करके डीजल देकर ये एक्सीवेटर रोका है। जफर भाई, आज तो तुम भी वहां पर थे, ये तो तुम नहीं कह सकते ना। लोग बहुत थे, मॉब बहुत था, भगा दिया था, फलान था। आपके बहुत अच्छे दोस्त गवर्नर कारवान डिसोरी मलीर में जलसा कर रहे थे, कवाली पे नाच वाच कर रहे थे, बड़ा बेहतरीन कर रहे थे। कर देना उनको फोन कि भेजो रेंजर्स, मैं काम कराऊंगा। क्यों नहीं कराया? बहुत आसान है कि मुझे उस जमात ने भगा दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला करेगा कौन झूठा है कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पीपल्स पार्टी को ना बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीपल्स पार्टी से ही है। मुर्तजा वहाब जब से मेयर बना, उसकी पार्टी उससे दूर है या वो पार्टी से दूर है। लेकिन जनाब, आप फादर ऑफ सिटी हैं, आपको रात को इस स्पॉट पे आना चाहिए था। क्यों नहीं वहां पे रात का टाइम पहुंचे? क्या थके हुए थे एक दिन पहले के? क्या रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा जान है मैं, किसी के बच्चे की जान है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला की बेगम साहिबा मेरा पैगाम दीजिए, मैं आपसे वाटर बोर्ड के सरबराह तो मुर्तजा वहाब भी हैं और इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 रोज बाद वो बच्चे के घर पहुंचे और उसके दादा और उसके अब्बा से माफी मांगी। उसकी अम्मा के नाम पैगाम पहुंचाया कि कहा कि उनको कह दीजिए शहर की सारी इंतजामिया नाअहल है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला की बेगम साहिबा मेरा पैगाम दीजिए, मैं आपसे
ये शहर की इंतज़ामिया ने उनको मायूस किया। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब का ये अमल अच्छा है, इससे उनका बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एक बात का एतराफ़ तो हो गया कि शहर की इंतज़ामिया नाअहल है। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अहल अफसरान को लगाइए ताकि वो लोगों के बच्चों को, लख्ते जिगरों को गटर में गिरने से बचाएं और किसी नागहानी आफत से बचाएं। यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आला सिंध ने भी चलें देर आए दुरुस्त आए की बुनियाद पर 3 दिन बाद एक्शन लिया, लेकिन जनाब जहाँ मेयर फादर ऑफ सिटी है वहाँ आप सूबे के बाप हैं। आपकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि आप कम से कम नीपा के इस स्पॉट पर आते। अब आपने 5 अफसरान को मुअत्तल किया, डीसी और एसएसपी को भी मुअत्तल किया। ये रिवायत अच्छी है, लेकिन ऐसे ना हो कि मुअत्तली 3-4 दिन बाद बहाली में तब्दील हो जाए। आपने ही लोगों के, बच्चों के जानों की तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। आप हुक्मरान हैं, नए हों या पुराने हों, जिम्मेदारी आप पे होगी मुराद अली शाह साहब। इसलिए आपने इन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फारूक सत्तार भाई अगर आज का टाइम गाड़ी में बैठ के वाह 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 वाह। सियासत चमकाने आ रहे हैं सिर्फ। 6 बजे बच्चा मरा, 3 बजे आ रहे हैं लोग। इनके हाथ में ये मशीनरी ला के रखे रहते, भाग रही है। ये हैसियत है कि आपको वापस भागना पड़ा। इसलिए जब आप काम नहीं करेंगे ना, लोगों से दूर हो जाएंगे ना, तो फिर यही होगा जो हुआ है। कह दें इलाके का एमएनए हसन साबिर नहीं है, उसका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है। कह दें इलाके का मेंबर सूबाई असेंबली मोहित अनवर नहीं है, नहीं आया स्पॉट पे। अभी तक मोहित अनवर और हसन साबिर स्पॉट पर नहीं आए। क्या कराची है यार, मेयर पीपल्स पार्टी का, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का, एमएनए एमपी है एमक्यूएम के, और मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अजब सियासत शुरू हो गई। बच्चे की लाश मिल गई, एक बोलता है हवाई नहीं ढूंढी है, एक बोलता है ये बच्चा है, दूसरा बोलता नहीं केएमसी का मुलाजिम है। अबे लाश थी या जिंदा बच्चा था, तनाज़ा ही नहीं खत्म हो रहा। तो जब वैसी वेटर मंगाया था, इधर से स्लिप उठाई हम लोगों ने, तो उसे बच्चा पसा हो गया था। बच्चा पसा हो गया, उसका सर हमारा चेहरा नजर आया था। जब उसको कपड़े में मैंने खींचे ऊपर निकाला था, बच्चा था। कुर्बान जाऊं, पुलिस के एक को उठा के नाम भी दे दिया। पता नहीं किसकी जेब से वो पैसे निकले होंगे यार, 50,000 रुपए का इनाम दे दिया उठा के। अबे तुम्हारे बाप का पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा है। अब तो सिर्फ कराची की बात करता हूं, पाकिस्तान पे नहीं, जरा सब जानते हैं। सबसे बड़ा कब्जागीर ताजिर है, सबसे बड़ा कब्जागीर। बोलता है दुकान मेरी, दुकान के आगे फुटपाथ मेरी, फुटपाथ के आगे सड़क मेरी। लेकिन उस सड़क पे कोई वाकया हो जाए ना, तो वो सियासतदान का नायल है। क्यों? कारोबार तुम करो, जवाब हुकूमत दे। टैक्स चोरी तुम करो, जवाब हुकूमत दे। फोर्टिस साबित कर रही है चेस की पार्किंग में वाकया हुआ है। ऐसा नहीं था मेरा कराची भाई, शाहसुनादिर गटर बंद होते थे, रोड बंद था ना, 6 महीने पत्थर ही पड़ रहे होते थे, पीले पत्थर, सफेद पत्थर, काले पत्थर, फलान 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 फलान, लेकिन बीआरटी नहीं बनती थी। अल्लाह के वास्ते ऐसी बीआरटी यार तो कई जाने ले जाए। हम सब कातिल हैं, हम सब इंतजार करते हैं, वाकया होने का इंतजार करते हैं। अब देखो ना, शहर में हर ढक्कन सियासत कर रहा है, हर ढक्कन। जब वीडियो लो ढक्कन, एक ढक्कन ले लो, ढक्कन ले लो, ढक्कन ले लो, ढक्कन ले लो। अबे तुम ढक्कनों की वजह से ढक्कन हो गया शहर पूरा। जो सच्चाई है मैंने बयान करने की कोशिश की है। बहुत से लोग कहेंगे जमाती है, बहुत से लोग कहेंगे पीपल्स पार्टी का, बहुत से लोग। मैं कराची का बच्चा हूं, कराची का शहरी हूं, कराची के लिए आवाज उठाऊंगा और हकीकत बयान करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।